SKF कंपनी के 3 बेरिंग है मेरे पास। आज इन तीनों में डिफरेंस बताएंगे कि बेरिंग में ये डिफरेंस क्या है। इनके नंबर्स के आगे जो भी नंबर्स लिखे रहते हैं, जो भी डिजिट लिखी है, जो भी प्रीफिक्स लिखे हैं, ZZ लिखा है, C3 लिखा है 6310 के बेरिंग पर, और साथ में लिखा है मेड इन इंडिया, ये इंडिया में बना। इसी तरह ये बेरिंग आता है हमारा NU 311, ECJ लिखा है और स्लैश करके C3 लिखा है। इस ECJ का क्या मतलब है, और आगे जो आ जाता है हमारा NU 315, देखिए NU 311 या 315 बेरिंग नंबर है, इसके आगे लिखा है ECM। अब वहाँ पर लिखा था ECJ और यहाँ पर लिखा है ECM, यानी कि M और J सिर्फ ये वाली डिजिट चेंज है, बाकी दोनों ये बेरिंग सेम है। नंबर तो अलग है, लेकिन ECJ और ECM में सिर्फ M और J का डिफरेंस है। तो ये A, J और M में क्या डिफरेंस है वो बताएंगे। और एक चीज़ और है, इन बेरिंग्स में SKF के ये भी देख लेना है कि ये मेड इन इंडिया है या मेड इन जर्मनी है, क्योंकि 2 टाइप्स के बेरिंग आते हैं, दोनों के रेट्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, 1.5 गुना तक का डिफरेंस जाता है। तो सिर्फ नंबर देख लेना ही मकसद नहीं है, देख लेना है कि बेरिंग मेड इन इंडिया है या मेड इन जर्मनी है। वो इंजीनियर्स या टेक्निकल पर्सन देखेगा कि कहाँ पर मेड इन इंडिया लगाना है या कहाँ पर मेड इन जर्मनी लगाना है। अब इसको हम अनबॉक्सिंग करके देखें, पॉलीथीन से निकाल दिया है। ये हमारा ZZ का बेरिंग है। अब ये ZZ का क्या मतलब है, अंदर से पॉलीथीन से निकाल कर वो दिखाता हूँ। ZZ का मतलब है जहाँ पर ये शील्डेड है हमारे, यानी कि दोनों तरफ से शील्ड होगी। वो हमारे ये देख रहे हैं, यानी कि कोई बॉल्स रोलर्स इसमें नहीं दिखाई देता, लुब्रिकेशन भी नहीं कर पाते। और दोनों साइड से, अगर सिंगल Z लिखा है तो एक साइड से, और दोनों ZZ लिखा है तो दोनों साइड से। ये दूसरा वाला बेरिंग मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ पॉलीथीन से। ये NU 311 का बेरिंग है मेरा, इसको भी पॉलीथीन से चलो निकाल लेते हैं। इसमें कुछ चीज़ें देखने की है हमारी कि ECJ लिखा था इस बेरिंग पर, NU 311 के बाद में ECJ लिखा था /C3 लिखा था। अब NU का बेरिंग है तो देखो NU की पहचान सबसे बड़ी क्या है कि जो इसका इंटरनल पार्ट होता है ना, इनर पार्ट होता है हमारा, वो आसानी से निकल जाता है। तो ये NU के बेरिंग होते हैं, इस पर लिखा है ECJ और /C3। और ये जर्मनी भी आप देख सकते हैं, ये मेड इन जर्मनी है इसमें। और अगर मेड इन इंडिया लिखा है, रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, क्वालिटी में भी डिफरेंस आ जाता है। यानी कि जर्मनी ऊपर की क्वालिटी होती है और मेड इन इंडिया हल्की उससे कम होती है। अब ये देखते हैं, जहाँ पर मैं इसकी इनर के ये निकाल लेता हूँ, इनर पार्ट। ये इनर पार्ट निकालने के बाद ये NU का बेरिंग है, इसलिए इसका इनर पार्ट निकल जाता है, बाकी बेरिंग्स का नहीं निकलता। अब ये केस देख सकते हैं, जहाँ पर मेरी उंगली है, ये इसके केज है जहाँ पर रोलर्स मेरे फिटिंग है। अब ये वाली केज हमारी जो मटेरियल है वो हमारा स्टील का मटेरियल है, इसलिए J लिखा है यहाँ पर, ECJ। अगर ECJ ना लिख के ECM लिखा होगा, ये देख सकते हैं सामने जो बेरिंग रखा है इस पे लिखा है ECM। इस ECM में ये वाली जो केस थी वो स्टील मटेरियल की नहीं होगी। वो कौन से मटेरियल की होगी, चलो उसको भी ओपन करके देख लेते हैं जब बेरिंग सामने ही रखा है। अब C3 का मतलब बता देता हूँ, ये क्लियरेंस है। सभी बेरिंग्स मेरे जो मैं मंगाता हूँ, यहाँ पे जो बेरिंग्स तीनों भी रखे थे, ये C3 क्लियरेंस के, यानी कि क्लियरेंस इनकी C3 हो जाती है। C2 में भी आते हैं, C4 में भी आते हैं बहुत सारे बेरिंग्स, हम C3 में लेते हैं, हमारे यहाँ पर ये सूटेबल होते हैं। तो चलो इसको पॉलीथीन से भी निकाल लेते हैं। देखिए इसमें लुब्रिकेशन भी रखा है, और पॉलीथीन पूरी इसलिए रखते हैं करके पॉलीथीन में, ताकि हवा ना जाए, मॉइस्चर ना पकड़े, कोई डस्ट जंग कुछ ना आए, क्लियर बेरिंग रहे। तो ये देख लेते हैं, इसमें कुछ येलो पार्ट दिखाई दे रहा है बीच में। ये येलो पार्ट इसीलिए यहाँ पर M लिखा था, J की जगह अगर M लिखा था तो ये येलो पार्ट आ जाता है। येलो पार्ट का मतलब है कि इसकी केज जो है ये ब्रास मटेरियल की है, इसका भी इनर पार्ट निकल जाएगा, क्योंकि ये भी NU का बेरिंग है, NU 315 का बेरिंग है। और ये देख लेते हैं कि ये मेड इन कहाँ पर है। ये मेरे हिसाब से मेड इन इंडिया का बेरिंग है। अगर ये मेड इन जर्मनी होता तो ये बेरिंग की कॉस्ट इससे 1.5 गुना तक चली आती। तो वो स्पेसिफिकेशन देख लेने कि कहाँ पर हमारा मेड इन इंडिया काम कर सकता है, कहाँ पर मेड इन चाइना काम कर सकता है। तो इसको देख लेते हैं। ये जो येलो पार्ट है, ये येलो पार्ट हमारा, ये इसकी केज है, ये ब्रास मटेरियल की होगी। ब्रास मटेरियल इज़ अ बेटर देन स्टील केज से, यानी कि जो ब्रास की केज होगी वो स्टील केज वाली से बेटर होती है, इसलिए ये उससे महंगा बेरिंग भी आता है, ब्रास केज वाला। ये भी बात आप नोट कर लें। अब इसकी ये इनर पार्ट निकाल लेते हैं। इनर पार्ट निकालने के बाद ये देख लेते हैं कि ये पूरा अंदर तक के जहाँ रोलर्स इसमें है, ये पूरा ब्रास का है। तो ब्रास मटेरियल का इस तरह से ही आता है। अब इसको रिटर्न वापस बंद कर देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब